नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाटिया आश्रम सूरतगढ़ द्वारा ऑनलाइन पटवारी की टेस्ट सीरीज जो आयोजित की जाती है उसके शेड्यूल पेपर नंबर 3 पे आज हम बात करेंगे। उससे पहले 2 शेड्यूल पेपर हमने बात कर ली है, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आरएस के भी हमने 3 शेड्यूल पेपर अभी तक अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पटवारी का जो शेड्यूल पेपर नंबर है 3 पे, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन हमेशा आवेश में उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है। बात करते हैं परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक देखिए, नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन धनावेश है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश है। अभी परमाणु क्रमांक की बात करें तो जैसे ये कोई संख्या है एच, हाइड्रोजन है, तो उसका परमाणु क्रमांक 1 है, जबकि ये एस, इसको ऐसे लिखा जाता है। जो ऊपर लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है, जो नीचे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक को निर्देशित करती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो नाभिक है, नाभिक में उपस्थित जितने परमाणु होंगे, प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतने ही इसके परमाणु क्रमांक होंगे। और जो परमाणु भार होंगे वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसलिए जो प्रोटॉनों की संख्या है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। तो इसका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, रास बिहारी बोस द्वारा किस देश में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी? तो रास बिहारी बोस द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी 28 से 30 मार्च 1942 को। 28 से 30 मार्च 1942 को एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जापान के टोक्यो में। उस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो वो जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ था, इसलिए उसकी स्थापना जापान के टोक्यो में सही होगा आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, काकोरी षड्यंत्र में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध किस संस्था से रहा है? तो रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध किस संस्था से रहा? तो देखिए, काकोरी जो कांड हुआ था, काकोरी कांड, वो हुआ था लगभग 9 अगस्त 1925 को। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, काकोरी षड्यंत्र हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक जो संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए बोलते हैं जिसको, इस एचआरए की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। अक्टूबर 1924 में किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, इन तीनों ने मिलकर एक कानपुर में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कहाँ पे की थी? कानपुर में। कौन कौन थे शामिल करने इस संस्था में स्थापना के समय? तो वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल, एक रामप्रसाद बिस्मिल और तीसरा था चंद्रशेखर आज़ाद। ये 3 जने इसमें शामिल थे। उसके बाद में यह स्थापना हुई थी इसकी 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 9 अगस्त 1950 को। इसके तहत क्या हुआ था कि एक लखनऊ में, एक सहारनपुर में एक रेल थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन थी। उस 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था काकोरी नामक स्थान पर, इसलिए उसको काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को। तो संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआर। इसके तहत 4 जनों को फांसी दी गई थी। एक था रोशन लाल, एक रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह का। इन चारों को बाद में फांसी दी गई थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, ब्रिटिश राज के दौरान सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? तो ब्रिटिश राज के दौरान सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात की थी। प्रश्न नंबर 7, सांसद की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? सांसद की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो इसकी योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय है वह निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है, सांसदों की योग्यता संबंधी निर्णय। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो अगर भाषाओं का उल्लेख है तो अनुसूची 8 में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। भारत की स्थलीय सीमा में कौन से देशों से जुड़ी हुई नहीं है? तो स्थलीय सीमा है वो
श्रीलंका व मालदीव से जुड़ी हुई नहीं है, बाकी पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार इन सब से जुड़ी हुई है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। IQ एयर विजुअल द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में किसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भारत का गाजियाबाद को बताया गया था। IQ एयर विजुअल रिपोर्ट वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में बताया गया था विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद, भारत। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। मराठों के आतंक से त्रस्त होकर राजपूताना के किस शासक ने आत्महत्या की थी? तो राजपूताना के ईश्वर सिंह, जयपुर के शासक थे ईश्वर सिंह, उन्होंने आत्महत्या की थी। विवाह संबंधी एक्ट, शारदा एक्ट है, वो किस गवर्नर काल में पारित हुआ था? तो वो लॉर्ड इरविन के काल में पारित हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है। देखिए, उच्च न्यायालय, इसने हाईकोर्ट की बात की है, और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है संबंधित राज्य की संचित निधि से। संबंधित राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका वेतन दिया जाता है। जबकि यदि पेंशन की बात करें तो वो पेंशन भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो भारत सरकार की संचित निधि है, उनकी पेंशन दी जाती है, जबकि उनका वेतन है वो राज्य सरकार की संचित निधि पर दी जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो नाथुराम मिर्जा समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। अशोक मेहता ने दो स्तरीय संविधान जो दो स्तरीय व्यवस्था उनके बारे में उसने सिफारिश की थी, जबकि त्रिस्तरीय और 73वां संविधान संशोधन है उसकी नाथुराम मिर्जा ने सिफारिश की थी। रणबागा व रतवई किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? रणबागा व रतवई है वो मेवों के प्रमुख नृत्य हैं। मेव जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं रणबागा व रतवई। प्रश्न नंबर 16 है। सी वॉशिंग द कार। सी वॉशिंग द कार क्या आएगा ऑप्शन? तो सी विल नॉट बी वॉशिंग द कार। सी विल नॉट बी वॉशिंग द कार। प्रश्न नंबर 17। द टीचर सेड द पीपल हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। तो इसका जो आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा द टीचर सेड दैट द पीपल हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। प्रश्न नंबर 18। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को संख्या को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या 4 गुना हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? तो देखिए, अगर इन ऑप्शन से हम सीधी बात कर लेते हैं कि दो अंकों की संख्याओं का योग 7 है, सबका योग 7 है। उसके बाद में यदि अंकों को पलट दिया जाता है और उसमें 3 जोड़ दिया जाता है, अंकों को पलटने के बाद में उसमें 3 जोड़ जाता है, तो वो 4 गुना हो जाती है मूल संख्या की। तो देख, सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे इसको पलटा तो ये हो गया 4 3 प्लस 3 किया तो हो गया 4 6, तो ये इसकी 4 गुना नहीं हुई। बात करते हैं दूसरी की, इसको पलटा तो हो गया 1 6 प्लस 3, तो ये हो गया 19, और 19 61 की 4 गुना नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद में बात करते हैं 25 का उलट दिया हो गया 52, प्लस इसमें 3 ऐड कर दिया हो गया 55। अब ये भी 4 गुना इसकी नहीं है, क्योंकि 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है, तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? तो सीधा 132 को 25 से विभाजित कर लो, जो उसका पीछे वाला का जो शेषफल आया उसी शेषफल को 25 से विभाजित कर लो, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 25 को अगर विभाजित करें तो 25 5 125 होता है, पीछे 7 शेषफल हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 7। अब बात करते हैं, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है, जबकि k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 बचता है। तो k का संभव मान है। अब सीधा ऑप्शन से देख लेते हैं, 64 मान के देख लेते हैं। 64 में अगर 3 का भाग दिया तो शेषफल 1 बचता है। अब k+1 किया तो 64 + 1 1 क्या, अगर 65, और 65 में 5 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब 64 आंसर है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं 21 में, एक भाग में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, शेषफल 5 गुना है। जैसे ये एक भाग है, इसमें भाजक, ये भाज्य और ये भागफल और ये आ गया शेषफल। इसमें पूछा है कि भागफल का 10 गुना है भाजक, तो ये भाजक है, इस भागफल का 10 गुना है, और शेषफल का कितने गुना है? इस शेषफल का 5 गुना है और इस भागफल का 10 गुना है। तो इसमें भाज्य ज्ञात करना है।
तो भाज्य ज्ञात करने के लिए इसमें सेंसफल दे रखा है 46, तो सेंसफल का पहले 5 गुना कर लेते हैं, 46 इंटू 5 कर लेंगे, 5 गुना हो जाएगा। उसके बाद में जो आएगा वो भागफल का 10 गुना हो जाएगा, तो वो ये आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। उसके बाद में 46 ऐड कर लेंगे उसमें, तो आ जाएगा 500, मतलब 552, 90 प्लस 46 जो सेंसफल है वो इसमें ऐड कर लेंगे, उससे आंसर आ जाएगा 5336। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष संख्या के क्रम से 21 व 28 प्राप्त होता है। तो उन दोनों संख्याओं को योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? यदि इनके योगफल को आपस में जोड़कर सीधा 33 का भाग दिया जाता है तो वो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 21 प्लस 28 यदि अपन ऐड कर लेते हैं तो 49 आते हैं, और इसमें अगर 33 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है वो बचेगा 16 बचेगा, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विकल्पों में से कौन सा एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? यदि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की बात करें तो जैसे कोई भी वर्ड के अंदर कोई पैराग्राफ MS वर्ड 2010 में कोई भी पैराग्राफ लिखा जाता है तो उसमें अलाइनमेंट होते हैं, तो वो पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग से संबंधित हैं, क्योंकि राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, और ये सभी इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से संबंधित होते हैं। लाइन स्पेसिंग भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है, इंडेंट सेंड करना, ये सभी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से संबंधित होती है। जबकि फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, ये इसकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 बुध का। जैसे इसका प्रश्न नंबर 24 का है, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा भू धन ऊर्ध्व, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 3। उत्तम का विलोम शब्द है, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा अदम। तो दोस्तों ये थे आज शेड्यूल पेपर नंबर पटवारी के शेड्यूल पेपर नंबर 3 के 25 प्रश्न हैं। और यदि आपने पहले 2 पेपर अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।